आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सवाल केवल आपकी कॉपी वाले सवालों को करने के लिए ही काफ़ी है। कोई भी सवाल हो आप बड़ी आसानी से लगा देंगे अगर आपने उस टाइप को कायदे से समझा है। तो देखो यहाँ पे एक आता है क्यू। क्यू क्या होता है? किसी चालक का आवेश, चालक का आवेश। और यन क्या होता है? मूल कणों की संख्या, मूल कणों की संख्या। थोड़ा नीचे लिखते हैं, मूल कणों की संख्या। ई क्या होता है? मूल कण का आवेश, मूल कण का आवेश। अब ये मूल कण तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या हीलियम नाभिक करके अल्फा कण हो सकता है। तो ये आपको सवाल में दिया गया होगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब उस वहां पर ई बराबर हमको कितना लेना है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। कहीं पर प्रोटॉन आ रहा है तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भाई माइनस का ले लेना, प्रोटॉन आ रहा है तो प्लस का ले लेना। अगर आ रहा है अल्फा कण तब तुमको 3.2 गुणे 10 की पावर -19। और इसका भी मात्रक किसमें दिया गया होगा? कूलाम, कूलाम में होंगे ये सब। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि यहाँ पे मात्रक क्या दिया गया है। मात्रक से पता लगेगा कि ये कौन सी राशि है, और जब तक राशि नहीं पता लगेगी तब तक सवालों को करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए इस सवाल में जैसे हमारा दिया गया है, यदि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये क्या दिया गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मूल कण, मूल कणों की संख्या दी गई है हमारी। तो जब ये मूल कणों की संख्या दी गई है तो मतलब ये n का मान दिया गया है 500। बात समझ गए? फिर कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा, किस पर आवेश की मात्रा? चालक पर। तो चालक पर आवेश की मात्रा जो थी वो किससे प्रदर्शित की गई थी? Q से प्रदर्शित की गई थी। और Q को ज्ञात करने के लिए आपको E की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो E क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इस चीज को समझना है। तो E क्या? E हमारा होगा कितना? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। और इसका मात्रक रखना बहुत जरूरी है, कूलाम। तो Q बराबर हमारा सूत्र लगा देंगे Ne। तो N हमारा हो जाएगा 500 और E हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। आ जाएगा कितना? 800 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम। ये किसका मान आ जाएगा? Q का मान आ जाएगा। ये Q का मान किसके लिए आया? ये Q का मान आया हमारा चालक के आवेश के लिए। ये हमारा किसी, अब कोई चालक भी ये हो सकता है, अगर चालक का आवेश दे दिया जाता, अगर इसी सवाल में कह दिया जाता चालक का आवेश इतना है तो इसमें कितने मूल कण होंगे, तब हमें किसका मान निकालना होता? तब हमें यन का मान निकालना होता। तब हमें किसका मान निकालना होता? यन का मान निकालना होता। कभी अगर सवाल में ऐसा दे दिया जाए कि किसी चालक का आवेश 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम है, तो और कह दिया जाए उसमें कितने मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हुई है, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कितने का मतलब ही होता है कोई ना कोई नंबर, और जब कोई ना कोई नंबर पूछेगा तो n बराबर Q/E। Q क्या होगा? चालक का आवेश। E क्या होगा? मूल कण का आवेश। मूल कण उसमें दिया जाएगा कि किसकी कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, कि प्रोटॉनों की अल्फा कणों की, ये सब कुछ उसमें दिया जाएगा। तो हमने ये बहुत बड़ी अप्रोच बता दी। इस टाइप के से कोई भी सवाल हो आप आसानी से लगा पाएंगे। अब दूसरी जो कंडीशन होती है उस पर आधारित एक सवाल लेंगे और उस टाइप से कितने सवाल बन सकते हैं इस चीज को भी समझेंगे। F बराबर 1/4 पाई F0 और ये Q1 Q2/R²। इस सूत्र से बेस्ड कैसे सवाल आते हैं, तो इसके लिए आपको इस सवाल को देखना होगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अब यहाँ पे बता देते हैं
तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और ये हमारा क्या है, किसी एक मूल कण का आवेश, किसी एक मूल कण का आवेश। ये हमारे किसी दूसरे मूल कण का आवेश, किसी दूसरे मूल कण का आवेश। और ये क्या है, इन दोनों कणों के, आर क्या है, कणों के बीच की दूरी है। कण क्या है? कणों के बीच की दूरी है। आर हमारी क्या है? कणों के बीच की दूरी है। ये जो नियतांक है, इस नियतांक का मान होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमने आप सब लोगों को बता दिया है। तो इस सवाल में हमारे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं इस टाइप से। तो देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि सीधा सीधा दे दिए जाएंगे दो कण और उनके आवेश दे दिए जाएंगे सीधे सीधे, कि पहले कण में इतना आवेश है, दूसरे कण में इतना आवेश है, इनके बीच की दूरी इतनी है, तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। कभी कभी ऐसा दे दिया जाएगा कि ये कह दिया जाए कि एक हमारा कण है, या कह दिया जाए कोई एक गोला है और ये कोई दूसरा गोला है, इसमें इतने कुछ 10 इलेक्ट्रॉनों, इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, या कह दिया जाए इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें 20 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। तब कह दिया जाए उनके बीच कितना वैद्युत बल होगा। तो इससे हम इस टाइप से सवाल आ सकते हैं। एक आधे टाइप के सवाल और आ सकते हैं कि संतुलित कह दिया जाए, बल कहां पर संतुलित होगा, जब कोई दूसरा बल, जब इन दो कणों के अलावा कोई एक तीसरा कण आ जाए और कह दिया जाए इसको कहां पर रखा जाए कि ये संतुलित हो जाए। इस टाइप से भी इसमें सवाल आ सकते हैं। तो इस टाइप का भी हम सवाल कराते हैं। तो ये हम एक सवाल देखते हैं, इसको करने की क्या अप्रोच होगी। तो हमने कहा इसमें कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब देखो इसमें किस टाइप से कह रहा है, दो गोले हैं, तो हमने मान लिया एक ये गोला है, एक ये गोला है। कह रहा है प्रत्येक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो अब एक चीज आप समझ गए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 10⁵ तो जब कितने आ गया तो मतलब क्या आ गया, यन आ गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 10⁵ मतलब ये क्या आ गया, यन आ गया। तो अब हमको देखो इसकी मदद से हम इन दोनों पर कितना आवेश है ये निकालेंगे। और जब तक हमको आवेश नहीं पता होगा तब तक हम इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल को पता नहीं कर पाएंगे। आवेश को निकालने के लिए ही हमारे इन दोनों के बीच जो इन दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो दी गई है। तो हमारा इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, देखो अब करा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ई का मान हमारा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस पर जो आवेश होगा वो हमारा कितना होगा, Q बराबर यानी ई। इस पर भी जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर यानी, इसको हम Q1 कह देते हैं, इसको हम Q2 कह देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁵ × 1.6 × 10⁻⁻19। अब Q है तो Q का मात्रक लिख देंगे कितना, कूलाम। इसमें भी हमारा हो जाएगा 10⁵ × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा कूलाम हो जाएगा। तो अब देखो हमने कहा था कि वैद्युत बल निकालने के लिए क्या आवश्यक होता है। वैद्युत बल निकालने के लिए हमारे दोनों जो बिंदु हों, या दो हमारे जो दो चालक हों, उनके आवेशों का पता होना जरूरी है। तो ये हमारे गोले क्या थे, चालक थे। जो दो गोले थे दोनों पर हमें आवेश पता लग गया, और इनके बीच की दूरी भी पता है, क्या होगी, इनके बीच की दूरी भी दी गई है। तो दूरी का भी होना आवश्यक है। दूरी कितनी दी गई है, 1 मीटर। तो अब हम इस सूत्र में रख करके इस सवाल को लगा सकते हैं। तो इस सूत्र में अब हम इसको रख दें तो देखिए F बराबर, इसका मान तो निश्चित होता है 9 × 10⁻9, और Q1 का मान हमारा दिया गया है कितना। अब इसको अगर हम हल कर देंगे तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻14। इसमें भी आ जाएगा 1.6 × 10⁻14। ये दोनों अगर हम एक साथ रख दें तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻14 का ये कितना, वर्ग। क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और यहाँ पे होता है कितना, r² बटे r²।
तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो इसका आप कैलकुलेशन करके Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ पे आ गई होगी। अब जो हमारा आगे सूत्र आता है, आगे जो हमारा सूत्र आता है E, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हमारा सूत्र जो आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड आपको E बराबर F/Q से भी सवाल आ सकता है। आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/ ये कितना R स्क्वायर से भी सवाल आ सकता है। तो और E बराबर हमारा 1/4πε0 और ये 2p/r³ से भी रिलेटेड सवाल आ सकता है। E बराबर 1/4πε0 और p/ ये कितना r³ से भी रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो ये दो कंडीशन कब होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी जब हमारा क्या होगा, द्विध्रुव होगा। क्या होगा, द्विध्रुव होगा। और द्विध्रुव में हमारे द्विध्रुव वाले सवाल किस तरीके से बनते हैं, इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस टाइप से जो सवाल होंगे तो इसमें पहले इस सूत्र से रिलेटेड सवाल देखते हैं। तो इस सूत्र से जब रिलेटेड सवाल होंगे तो हमारा कुछ नहीं दिया गया होगा, लगने वाला वैद्युत बल दिया गया होगा और कोई आवेश दिया गया होगा और इसी आवेश पर ये लगने वाला क्या होगा, वैद्युत बल होगा। एक सवाल लेके इस चीज को समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। हम पहले सवाल लिख लेते हैं। इस सूत्र पर आधारित हम 2 सवाल ले लिए हैं। तो देखिए इस सवाल में इस टाइप के जो सवाल होंगे तो हमारे उसमें 2 चीजें दी गई होंगी। ये पहली बात, इसमें हमारी इस सूत्र में 3 चीजें ही आई हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा वैद्युत बल और ये हमारा क्या, किसी कण का आवेश। तो किसी कण का आवेश, अगर अब कभी कभी सवाल में ऐसा कह दिया जाता है कि किसी कण का आवेश दे दिया जाए और बल दे दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया जाए। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी जाए और कण दे दिया जाए और कह दिया जाए उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, तो इस टाइप से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के यही 3 चीजें जब दी जाए तो हमारा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें दूरी उरी वाला कोई सिस्टम नहीं आता। तो जैसे हमारा ये सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है अल्फा कण, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, उस पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो अब आप सोच जाएंगे कि इसमें कहाँ पर हमारा आवेश दिया गया है। तो थोड़ा नजर डालो तब आवेश दिखेगा, थोड़ा चश्मा लगाओ, बुद्धि का चश्मा। ये क्या दिया गया है, अल्फा कण। तो अल्फा कण ही है हमारा क्या, आवेश। अब आपको पता है कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण में हमारे 2 मूल कण होते हैं। हमने बताया था अल्फा कण हमारा 2He4 होता है। 2He ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका जो आवेश होगा वो 2E के बराबर होगा, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर आवेश नहीं दिया गया है तो कण तो कौन सा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या किसी और प्रकार का कोई कण दिया गया है क्या। तो अब अगर इस तरीके से देखेंगे तो इस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब हमारा फिर दूसरी चीज क्या दी गई है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब, और ये न्यूटन प्रति कूलाम, ये 2 चीजें लिखी हुई हैं। ये क्या बताने के लिए लिखी हुई है कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। ई का मान 15 × 10⁴ दिया गया है। तो हमें Q और E दिया गया है। पूछ क्या रहा है, उस पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, मतलब वैद्युत बल, मतलब क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर F पूछा जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। तो E का मान रख देंगे 15 × 10⁴ और Q का मान रख देंगे 3 × 10⁻⁻19 और इसका आप मल्टीपल कर लेंगे सब पूरा तो आ जाएगा न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, न्यूटन। गुणा भाग करना आपका काम है, कैलकुलेशन आप लोग करिए। केवल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। गुणा तो आप कर ही लेंगे, इसका गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे घात वाला सिस्टम बता देते हैं। जब आधार बराबर होंगी घातें जुड़ जाएंगी तो हमारा 10⁴
-19 होगा, तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर -15, और ये आ जाएगा अगर गुणा कर दें तो 15 से 45, वो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 से 45, और 45 3 ये कितना 48, हमारा एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 48 गुणे 10 की पावर ये कितना 15, और ये हमारा कितना न्यूटन। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं इसमें, दूसरा सवाल हम इसमें जो हमने लिया है, तो दूसरा सवाल हमारा देखो क्या है। अब हमने बताया कभी कभी आवेश दिया जा सकता है, कभी कभी कोई कण दिया जा सकता है, तो कण का आवेश आपको पता ही होता है। मूल कणों के आवेश हमने आपको बता दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे आवेश। तो हमने इसमें देखो, इसमें क्या दिया गया है, 5.0 गुणे 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आवेश दे दिया गया है, इतना बल लगता है, Q का मान दे दिया गया 5 गुणे 10 की पावर कितना 4 -4 कूलाम। F का मान दे दिया गया है 2.25 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, E का मान निकालना है। तो E बराबर हमारा क्या होता है, F/Q। तो रख दो, तो ये आ जाएगा 2.5, और ये 5 गुणे कितना, ये 10 की पावर -4। अब ये हमारा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा, तो 2.25 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये 5, और ये आ जाएगा 5 चौको 20, और ये 5 25, हमारा यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 4.5 गुणे आ जाएगा 10 की पावर 3। अब ये किसका मान है, ई का मान है, तो मात्रक लिखना भी सीखे, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे ई बराबर जो हमारा 1/4πε0 होता है, और ई बराबर 1/4πε0 P/2P/r³ और P/r³। ये सारे जो सूत्र होते हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र निकल के आता है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकल के आता है, उस पर डिपेंडेंट सारे सवाल हम देखेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, इसमें हम काफ़ी सवालों की, कम से कम नहीं पूरे 40-50 सवाल, तो 10-20 सवालों की प्रैक्टिस तो हम कई वीडियो में करवा ही देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम सभी सवालों को इन्हीं ढंग से बताएंगे कि ये किस नियम पे आधारित है, क्या है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप जितनी भी हमारी पुरानी क्लासेज हैं उनको देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।